जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं प्रयागराज एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को। मित्रों, आज का टॉपिक है एलोरा गुफाएं। ये गुफाओं में चित्रकला संबंधित टॉपिक है, अध्याय 10। उसी का एलोरा गुफाएं उसमें टॉपिक है। एलोरा गुफाएं, इनके बारे में कुछ प्रमुख जानकारी है, उनको जान लेते हैं। उसके बाद यहाँ के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। एलोरा एलोरा और अजंता, ये दोनों गुफाएं साथ साथ नाम लिया जाता है। तो क्योंकि दोनों की लोकेशन औरंगाबाद में है। औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। दोनों औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। एलोरा और अजंता, दोनों के बीच में लगभग 100 किलोमीटर की दूरी है। एलोरा गुफाओं की बात की जाए तो यहाँ पे लगभग 36 गुफाएं हैं। कहीं कहीं 36 लिखा है, लेकिन अभी जो पुस्तकों में है वो 34 गुफाएं मानी जाती हैं। 36 या 34 गुफाएं कह सकते हैं, लेकिन जो पुस्तकों में 34 गुफाओं के बारे में पूरा विस्तार से दिया गया है। और इनमें जैसे बात किया जाए तो 1 नंबर से लगभग 12 नंबर तक आपकी बौद्ध धर्म की गुफाएं हैं। और वहीं 13 नंबर से लगा करके 29 नंबर तक हिंदू धर्म से संबंधित गुफाएं हैं। और 30 नंबर से 34 नंबर तक आपकी जैन धर्म से संबंधित गुफाएं मिल जाती हैं। तो ये 3 धर्मों से संबंधित गुफाएं हैं। एग्जाम में पूछ लेता है कि एलोरा में किस किस धर्म से संबंधित गुफाएं हैं, और 3 ऑप्शन ये रहेगा, इनमें से एक ऑप्शन रहेगा। और कभी कभी कह देता है कि इनमें से कौन से धर्म की गुफाएं एलोरा में नहीं है, तो इनमें के अलावा जो भी रहेगा वो। अब कभी कभी पूछ लेता है कि एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने कराया था, तो इनका निर्माण राष्ट्रकूट वंशों ने कराया था। राष्ट्रकूट वंशों ने यहाँ की गुफाओं का निर्माण कराया था। अब एक खास बात और कि ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में इनको रखा गया है। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में इनको भी रखा गया है। विश्व धरोहर स्थल में इनको रखा गया है। आगे इनमें कुछ प्रश्न ऐसे आ जाते हैं कि जैसे गुफाओं से संबंधित किस गुफा में कौन से चित्र हैं। यहाँ पे सबसे प्रमुख जो चित्र है वो कैलाश का चित्र, कैलाश मंदिर है। और कैलाश मंदिर पूछ लेता है कि किस गुफा में है, तो ये गुफा संख्या 16। जैसे अजंता में गुफा संख्या 16 सबसे महत्वपूर्ण है। गुफा संख्या 16 17 दोनों महत्वपूर्ण है, लेकिन गुफा संख्या 16 में सबसे फेमस चित्र है अ, मृतक राजकुमारी या मूर्छित हुई राजकुमारी का चित्र। वो चित्र, और यहाँ पे कैलाश कैलाश मंदिर एलोरा में, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ कहीं कहीं पूछ लेता है कि इंद्र सभा कहाँ पे है, किस गुफा में इंद्र सभा है। इंद्र सभा 34 गुफाएं हैं, 34 में से 32वीं गुफा आपका इंद्र सभा। अब कहेंगे कि यार इंद्र सभा हिंदू धर्म से संबंधित है, और कह रहे हैं कि 30 से लेकर के 34 तक ये जैन धर्म से है, लेकिन ये जैन धर्म से संबंधित है इंद्र सभा, और गुफा संख्या 32 में। अब थोड़ा सा जब भी एग्जाम में देखिएगा, तो अगर गुफा संख्या 1 से लेकर के 12 तक आ जाए, और अगर कहीं कहीं स्ट्राइक करना हो, तो ये ध्यान रखिएगा कि 1 से 12 तक के बीच में जब ऑप्शन आएगा वो जरूर बौद्ध धर्म से रहेगा। अगर बौद्ध धर्म से रहेगा तभी 1 से 12 तक में सही होगा, अन्यथा वो गलत हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हिंदू धर्म से संबंधित है तो वो 13 नंबर से 29 नंबर तक आएगा, तभी इसके आगे पीछे आएगा तो वो गलत हो जाएगा। इसी तरीके से इंद्र सभा, मतलब जैसे जैन धर्म है तो 30 से 34 तक आएगा, तभी आएगा। अब एक प्रश्न और आपसे पूछ सकता है कि महिषासुर मर्दिनी का, तो महिषासुर मर्दिनी आपका हिंदू धर्म से संबंधित है, तो उनके बारे में पूछ लेता है कि महिषासुर मर्दिनी किस गुफा में है। तो
महिषासुर मर्दिनी मतलब देवी दुर्गा एक महिषासुर नामक राक्षस की हत्या कर रही हैं, वही महिषासुर मर्दिनी है। कैलाश मंदिर जिस गुफा में है उसी में महिषासुर मर्दिनी अर्थात गुफा संख्या 16। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कुछ जो महत्वपूर्ण बातें हैं इनको जान चुके हैं। और अगर यहाँ पे पूछ ले कि ये गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं, तो ऑप्शन में अगर आ जाए कि क्या नाम है, कैलाश पर्वत के लिए, कैलाश मंदिर के लिए, कैलाश मंदिर ही आपका सही जवाब हो जाएगा। और इनको आप बता ही दिए हैं कि ये राष्ट्रकूट वंशों ने इनका निर्माण कराया था। और इनमें सबसे फेमस है जो कृष्णराज प्रथम, कृष्णराज प्रथम ने ही कैलाश मंदिर का निर्माण आपका कराया था, जो गुफा संख्या 16 में है। कृष्णराज प्रथम ने इनका निर्माण कराया था। तो इतनी ही बातें हैं, बाकी तो अब हम लोग सॉल्व करेंगे तो वो चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी प्रश्नोत्तरी में। चलिए, पहला प्रश्न है, एलोरा की गुफाएं किसने बनवाई थी? तो जैसा कि हम सभी ने जाना कि राष्ट्रकूट वंशों ने, राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था। अब आ गया कि एलोरा में इंद्र सभा, ये सबसे कंफ्यूजन में डालने वाला प्रश्न है, क्योंकि लोगों को लगता है कि हिंदू धर्म से संबंधित है तो 1 से 12 के बीच में आएगा, लेकिन 1 से 12 तो कोई ऑप्शन नहीं है। हिंदू धर्म से है तो 13 से लेकर के 29 तक आएगा, सॉरी सॉरी, हिंदू धर्म से है तो 13 से 29 तक आएगा। लेकिन आप देख रहे हैं 13 से 29 के बीच में 2 ऑप्शन दिए हुए हैं और दोनों को फंसाने के लिए दिया हुआ है। तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि आप गुफा संख्या 32 में आप कह सकते हैं कि इंद्र सभा स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 254 नंबर का प्रश्न कह रहा है, कैलाश मंदिर किसमें है? तो एलोरा की सबसे प्रसिद्ध गुफाओं में है, गुफा संख्या 16, जिसमें कैलाश मंदिर है, महिषासुर मर्दिनी है, ये दोनों हिंदू धर्म से संबंधित हैं। 255 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि कैलाश मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो मंदिर आपका अजंता में नहीं है, अजंता गुफाओं में सिर्फ और सिर्फ क्या नाम है कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो यहाँ पे एलोरा गुफाएं सही हो जाएगा। यहाँ पे आप जान लीजिए कि अजंता गुफाएं महाराष्ट्र में, एलोरा गुफाएं महाराष्ट्र में, कनेरी गुफाएं महाराष्ट्र में, एलिफेंटा गुफाएं महाराष्ट्र में, ये चारों गुफाएं जो दिया हुआ है चारों महाराष्ट्र में है। एलिफेंटा गुफाएं आपका समुद्र में स्थित है। चलिए, 256 नंबर का प्रश्न, 256 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि गुफा मंदिर बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म को समर्पित है, इनमें से कौन सा मंदिर है? तो एलोरा गुफाएं तीनों धर्म से संबंधित है। एलोरा गुफा खास बात यह है कि ऊपर से नीचे काटते हुए बनी हुई है, पहाड़ को ऊपर से नीचे काटते हुए। अगला प्रश्न है 257 नंबर का, महिषासुर मर्दिनी दुर्गा शिल्प एलोरा की किस गुफा में है? तो जैसा हमने बताया गुफा संख्या 16 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न 258 नंबर का, एलोरा गुफाएं के अन्य नाम क्या है? एलोरा गुफाओं का अन्य नाम बेरुत है। जैसे आपने देखा कि बाघ की गुफाओं का अन्य नाम क्या है? कलयन। बाघ की गुफा का अन्य नाम क्या है? कलयन। तो इसी तरीके से एलोरा गुफा का अन्य नाम बेरुल है। चलिए, अगला प्रश्न 259 नंबर का प्रश्न, एलोरा की गुफाएं कहाँ पे स्थित हैं? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। 260 नंबर का प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि एलोरा की कौन सी गुफा छोटी कैलाश के रूप से जानी जाती है? कैलाश मंदिर गुफा संख्या 16 में है, वही इसका सही जवाब हो जाएगा। 30 तो होगा नहीं, क्योंकि 30 नंबर तो जैन धर्म से संबंधित है। बाकी 3 ऑप्शन आप जान रहे हैं कि ये 13 से लेकर के 29 के बीच। अगला प्रश्न 261 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि एलोरा की कौन सी गुफा संख्या विश्वकर्मा पूजा के नाम से जानी, विश्वकर्मा गुफा के नाम से जानी जाती है? अभी विश्वकर्मा पूजा हुआ इसीलिए जुबान पे आ रहा था विश्वकर्मा पूजा। तो कह रहे हैं विश्वकर्मा गुफा के नाम से जानी जाती है। तो गुफा संख्या 10 विश्वकर्मा के नाम से जानी जाती है। कह रहा है कि गुफा मंदिर बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म से संबंधित हैं,
तो ये एलोरा गुफाएं तीनों धर्मों से संबंधित हैं। 263 नंबर का प्रश्न कह रहा है कथन, और दोनों कथन है, कहना प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन से कथन सही है, एक दो या एक ही। आगे देखते हैं क्या कह रहा है कथन। कथन एक कह रहा है कि एलोरा का कैलाश मंदिर एकल पाषाण मंदिर है जो जीवंत पाषाण पहाड़ी को उत्कीर्ण करके बनाया गया है। तो सही हमने बताया कि एलोरा की गुफाओं में जो मंदिर बने हुए हैं उन सभी को ऊपर से नीचे काटते हुए, पहाड़ को काटते हुए बनाए गए हैं। कथन दो कह रहा है इस भव्य वास्तुशिल्पीय मंदिर का उत्कीर्णन ऊपर से नीचे की ओर और पीछे से आगे की ओर निर्माण के विपरीत क्रम में आरंभ किया गया था। दोनों बातें सही हैं, कथन ए और कथन दो दोनों सही हैं, इसलिए ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब। 264 नंबर प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 264 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एलोरा की गुफा मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? तो राष्ट्रकूटों ने इनका निर्माण कराया था। 265 नंबर का प्रश्न, दशावतार गुफा मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो दशावतार गुफा मंदिर, देखिए दशावतार गुफा मंदिर की अगर बात करें तो एलोरा में स्थित है। ठीक, अगर वो दशावतार की बात करें तो वो यूपी में स्थित है, जो गुप्त काल में बना हुआ था। हाँ, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न 266 नंबर, मूर्ति कला कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण कहाँ पे स्थित है? तो वही कैलाश पर्वत वाला है, कैलाश मंदिर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, एलोरा गुफाओं में। 267 नंबर प्रश्न कह रहा है जैन लघु चित्रों की विशेषताएं बताइए। विशेषताएं बताया है जैसे गालों पर आंखों का उभरा होना और कोणीयता निम्नलिखित में से किस भित्ति चित्र में अपनाई गई है? देखिए यहाँ पे कहा गया भित्ति चित्र, भित्ति चित्र है तो एलोरा होगा। लघु चित्र कहता तो आपका अपभ्रंश शैली हो जाता, या अपभ्रंश शैली के निकट है राजस्थानी शैली। राजस्थानी शैली की भी तनिक विशेषता यही है कि नुकीली आंखें हैं, नुकीला नाक, लेकिन उभरे हुए जो आंख हैं, ये सभी विशेषताएं हैं आपकी अपभ्रंश शैली की, जो जैन धर्म से संबंधित। चलिए, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। लघु चित्र की बात करेगा तो अपभ्रंश शैली, और भित्ति चित्र की बात कर रहा है तो एलोरा भित्ति चित्र। 268 नंबर प्रश्न कह रहा है कैलोरा मंदिर के मध्य स्थापित है, कैलोरा मंदिर के मध्य शिवलिंग स्थापित है। अब कह रहा है 269 नंबर प्रश्न की इनमें से किस संग्रहालय में रावण कैलाश पर्वत हिलाते हुए चित्रकारी की गई है? तो जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है वहीं पे ये चित्रकारी रखी गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 270 नंबर प्रश्न कह रहा है दर्शनीय मूर्ति कला जो गुफा संख्या 16 में है, महिषासुर मर्दिनी गुफा संख्या 16 में, इनमें से किस गुफा में है? तो एलोरा की गुफा संख्या 16 में महिषासुर मर्दिनी है। 271 नंबर प्रश्न, एलोरा की प्रसिद्धि का कारण क्या है? तो एलोरा की प्रसिद्धि का कारण कैलाश मंदिर है, सबसे फेमस है। 272 नंबर प्रश्न, एलोरा की गुफा संख्या डैश डैश में रावण की खाई के नाम से प्रसिद्ध है। तो गुफा संख्या 14 ये रावण की खाई के नाम से प्रसिद्ध है, और कैलाश मंदिर गुफा संख्या 16 में। अगला 273 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि एलोरा के गुफा मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो राष्ट्रकूटों ने कराया था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 274 नंबर का प्रश्न कह रहा है कौन सी गुफा उस उल्लेखनीय थीम को दर्शाती है जिसमें रावण द्वारा माउंट कैलाश को हिलाने की थीम को दिखाया गया है? ये गुफा संख्या 16 कैलाश मंदिर। 275 नंबर का प्रश्न आपसे कह रहा है एलोरा किस राज्य में है? तो ये आपका महाराष्ट्र में है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एलोरा अजंता से 100 किलोमीटर, लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पे है। एलोरा प्रसिद्ध है
एलोरा मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है, दृश्य के लिए नहीं, चित्रों के लिए नहीं, वस्तु निर्माण के लिए तो कदापि नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है मूर्ति के लिए। 277 नंबर का प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर किन किन धर्मों से है? सिर्फ बौद्ध से नहीं, सिर्फ बौद्ध और जैन से नहीं, ये तीनों धर्मों से हैं, हिंदू, बौद्ध और जैन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि एलोरा गुफाएं अजंता गुफाओं से कितनी दूर हैं? हमने बताया ये लगभग 100 किलोमीटर दूर हैं। तो यहाँ पे कोई भी जवाब सही नहीं, कहीं कहीं 82 मिल जाता है तो 82 भी सही हो जाता है, कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। 100 के निकट कुछ होता तो देखिए, यहाँ पे भी लिखा हुआ है 135 किलोमीटर, तो ये फर्जी लिखा हुआ है। कई जगहों पे हमने देखा है लगभग 100 किलोमीटर या 82 किलोमीटर माना जाता है। 279 नंबर का प्रश्न, एलोरा में कौन सा मंदिर एलोरा की जान है? तो कैलाश का मंदिर एलोरा की जान है, एलोरा की शान है, एलोरा की पहचान है, सब वही है। 280 नंबर का प्रश्न आपसे कह रहा है, एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो अभी देखिए 36 हैं, लेकिन किताबों में 34 लिखा गया है, तो 34 गुफाओं पे हम लोग सही का टिक लगाएंगे। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि एलोरा में कैलाश प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण एक राष्ट्रकूट नरेश ने करवाया था, जिसका नाम क्या था? कृष्णराज प्रथम। हमने बताया भी था। कैलाश मंदिर कहाँ पे है? एलोरा में, है ना। अगर एलोरा न होता तो औरंगाबाद सही हो जाता, लेकिन एलोरा है तो एलोरा में है। एलोरा खुद औरंगाबाद में है। चलिए, 283 नंबर का प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि रावण द्वारा कैलाश पर्वत को हिलाते हुए कहाँ पे है? तो एलोरा में है, ठीक। एलोरा की गुफा संख्या 16। 284 नंबर प्रश्न, महिषासुर मर्दिनी किस गुफा में है? तो गुफा संख्या 16 में है। 285 नंबर प्रश्न, एलोरा में कौन सी गुफा में बुद्ध उपदेश देते हुए हैं? तो बुद्ध उपदेश देते हुए होंगे तो 1 से लेकर के 12 के बीच में होगा। देख रहे हैं चारों ऑप्शन 1 के 12 के बीच में है, बहुत चतुर है एग्जामिनर। तो यहाँ पे याद करना पड़ेगा कि गुफा संख्या 5 में। चलिए, 286 नंबर का प्रश्न आपसे कह रहा है कि एलोरा में कितनी गुफा मंदिरों का निर्माण हुआ है? देखिए यहाँ पे 34 नहीं दिया, तो यहाँ पे 36 सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब। 287 नंबर का प्रश्न आपसे कह रहा है, कौन सी गुफाएं हैं जिनमें हाथी कला का धार्मिक वैविध्यता निरूपित होता है? तो 3 धर्म निरूपित होते हैं एलोरा की गुफाओं में, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। 288 नंबर का प्रश्न कह रहा है, एलोरा गुफाओं में किस धर्म का प्रतिनिधित्व नहीं है? तो यहाँ सिख धर्म का प्रतिनिधित्व नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब। 289 नंबर का प्रश्न कह रहा है, एलोरा स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो राष्ट्रकूटों ने कराया था, और राष्ट्रकूटों में किसने? कृष्णराज प्रथम ने। 290 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि एलोरा गुफाएं डैश डैश के निकट हैं? तो अजंता के निकट हैं, लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पे। 291 नंबर का प्रश्न कह रहा है, एलोरा गुफाएं किस काल से संबंधित हैं? तो ये राष्ट्रकूटों से संबंधित हैं। 292 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि रावण की का कैलाशोत्तोलन मतलब हिलाते हुए कहाँ पे है? तो ये एलोरा में स्थित है, तो ए नंबर सही जवाब। 93 नंबर का प्रश्न कह रहा है, 293 नंबर, पूर्णतया एकात्म शैल उत्कीर्ण मंदिर का उदाहरण कौन सा है? तो ये कैलाश मंदिर एलोरा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, 294 नंबर का प्रश्न कह रहा है, दशावतार विष्णु मंदिर, दशावतार विष्णु का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले आएगा मत्स्य, मत्स्य इसमें लास्ट में आया तो गलत, मत्स्य इसमें सही आगे आया तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। मत्स्य, कूर्म, वराह और नरसिंह, ये सही क्रम है। अगला प्रश्न 295, और ये है एलिफेंटा की गुफाओं से संबंधित। अब आप थोड़ा सा जान लीजिए कि एलिफेंटा की गुफाएं क्या है। जिस तरीके से एलोरा की गुफाएं हैं, इसी तरीके से एलिफेंटा की गुफाएं भी हैं।
एक मिनट रुक जाइए। हाँ, एलिफेंटा की गुफाएं। हमने बताया कि एलिफेंटा गुफाएं आपकी महाराष्ट्र में स्थित हैं। महाराष्ट्र में ये चारों तरफ से समुद्र से घिरी हुई हैं। एलिफेंटा गुफाएं ये समुद्र से चारों ओर से घिरी हुई हैं। और आपसे ये पूछ लिया जाए कि इनको एलिफेंटा के नाम से, एलिफेंटा इनका नाम किसने रखा, तो एलिफेंटा नाम सबसे पहले रखा पुर्तगालियों ने इस गुफा का नाम एलिफेंटा रखा। पुर्तगालियों ने इनका नाम। यहाँ पे सबसे प्रसिद्ध और सबसे फेमस क्या है, तो यहाँ पे सबसे फेमस है त्रिमूर्ति त्रिमूर्ति प्रतिमा। त्रिमूर्ति प्रतिमा का अर्थ है ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की मूर्तियां यहाँ पे हैं। ब्रह्मा मतलब जिन्होंने सृष्टि की रचना की, विष्णु मतलब नारायण मतलब पालनहार, और महेश मतलब शंकर भगवान विनाश करता। तो तीनों की प्रतिमाएं यहाँ पे स्थित हैं। और अगर ये पूछ लिया जाए कि ये कहाँ पे स्थित है, मतलब कि ये इनका लोकेशन क्या है, किस या द्वीप पे या किस लोकेशन पे हैं, तो ये धारापुरी में स्थित है। और धारापुरी में स्थित है। और कभी कभी इनसे इसमें पूछ लिया जाता है, किसी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि शिव पार्वती की शिल्प या शिव पार्वती की प्रतिमा कहाँ पे स्थित है, तो शिव पार्वती की प्रतिमा आपका एलिफेंटा में है। एलिफेंटा का नाम एलिफेंटा क्यों पड़ा, क्योंकि जब वहाँ पे पुर्तगाली जा रहे थे तो उनको एक हाथी की बड़ी प्रतिमा, बड़ी मूर्ति दिखाई दी, और इसी को देख के उन्होंने इसका नाम एलिफेंटा रख दिया। अब वो जो मूर्ति है, वो प्रतिमा है, वो कहाँ पे स्थित है, तो वर्तमान में जो पहले उसका नाम था प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, लेकिन वर्तमान में छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम में स्थित है। और उसमें भी एक क्या नाम है, एक एक, एक गार्डन टाइप का है, उसका नाम है माता जीजाबाई उद्यान। तो माता जीजाबाई उद्यान में वर्तमान में स्थित है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के प्रश्न को, प्रश्न संख्या 295 से। ठीक, चलिए 295 नंबर। एलिफेंटा कहाँ है। एलिफेंटा आप कह सकते हैं कि, देखिए ये ऑप्शन सभी गलत हैं। रायगढ़ यहाँ पे लिए लिखा हुआ है, रायगढ़ में नहीं स्थित है, गलत है। ठीक, 296 नंबर के प्रश्न से शुरू करते हैं। ये गलत है, यहाँ पे होना चाहिए कि धारवाड़ में, धारापुरी में, धारापुरी होता तो सही हो जाता। 296 नंबर का प्रश्न कह रहा है शिव तांडव शिल्प कहाँ पे स्थित है, तो शिव तांडव शिल्प एलिफेंटा में स्थित है। शिव तांडव मतलब कि आप जानते हैं कि भगवान शंकर नृत्य कर रहे थे, तो वही शिव तांडव है। उनके पैर के नीचे एक बौना है और कई हाथ हैं, और एक पैर उठाए हुए नृत्य कर रहे हैं। 297 नंबर का प्रश्न आपके सामने है और कह रहा है कि एलिफेंटा गुफाओं का नामकरण किनके द्वारा हुआ, तो पुर्तगालियों ने इनका नाम एलिफेंटा रखा। 298 नंबर का प्रश्न है
एलिफेंटा किस काल में बनी? तो एलिफेंटा मौर्य काल में बनी है। मौर्य मौर्य काल से संबंधित है। ठीक। कलचुरी के मौर्य इसके संरक्षक थे। 299 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एलिफेंटा के मंदिर में कौन से भगवान की मूर्ति मुख्य रूप से है? तो यहाँ पे मुख्य रूप से भगवान शिव की मूर्ति है और शिव पार्वती की मूर्ति है, शंकर जी की नटराज की मूर्ति है, मतलब नृत्य करते हुए मूर्ति है। ये सारी मूर्तियाँ यहीं पे। 300 नंबर का प्रश्न कह रहा है एलिफेंटा गुफाएं किस द्वीप में स्थित हैं? तो ये धारापुरी में स्थित है। देखते हैं दो चार 30 उस प्रश्न और होंगे, उनको भी कंप्लीट ही कर लेते हैं आज। क्या मतलब है लंबा फिर से एक नया वीडियो बनाने का। 201 नंबर प्रश्न आपके सामने। एक मिनट, 301 होना चाहिए। 301 नंबर का प्रश्न आपके सामने है। हाँ वही 20-30 प्रश्न, उनको भी कर ही लेते हैं। सारनाथ का सिंह स्तंभ किस सम्राट द्वारा बनाया गया था? तो ये सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया था। 302 नंबर का प्रश्न आपसे कह रहा है हाथी की वह मूर्ति जिसके कारण धारापुरी टापू का नाम बदलकर एलिफेंटा रख दिया गया, तो वो है आपका छत्रपति शिवाजी वास्तु संग्रहालय मुंबई। ठीक। पहले उसका नाम था प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, अब तो उसका नाम बदल दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, इसमें डी लिखा गया है तो वो विक्टोरिया गार्डन न होकर के अब इसका नाम माता जीजाबाई हो गया है। माता जीजाबाई गार्डन संग्रहालय। विक्टोरिया विक्टोरिया खत्म हो गया है जीजाबाई। 303 नंबर का प्रश्न है एलिफेंटा से प्राप्त हाथी की मूर्ति वर्तमान में कहाँ पे रखी गई है? वही है ना? तो अच्छा वही चीजें हैं, दोनों वही है। वही है विक्टोरिया गार्डन संग्रहालय जिसका नाम जीजाबाई संग्रहालय, माता जीजाबाई। 304 नंबर का प्रश्न एलिफेंटा गुफा मंदिर कहाँ पे है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न 305 नंबर का प्रसिद्ध शैल उत्कीर्ण त्रिमूर्ति कहाँ पे है? तो एलिफेंटा में त्रिमूर्ति है। विख्यात महेश मूर्ति रॉक कट कहाँ पे स्थित है? तो ये है एलिफेंटा में। अच्छा ये रॉक कट है तो जान लीजिए कि यहाँ पे जो पत्थर हैं वो काले रंग के हैं, काले रंग के पत्थरों को चट्टानों को काट के बनाया गया है। 307 नंबर का प्रश्न है एलिफेंटा किस लिए प्रसिद्ध है? तो एलिफेंटा मुख्य रूप से मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है, हाथियों के लिए नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हाथी लिखा गया है, तो डी गलत होगा, हाथियों के लिए नहीं, वो हाथी दिखा था, हाथी की एक मूर्ति दिखी थी उनको सबसे पहले, इसीलिए। 308 नंबर का प्रश्न है ब्रह्मा विष्णु महेश की त्रिमूर्ति वाला स्थापत्य कहाँ पे अवस्थित है? तो ये है एलिफेंटा में। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। एलिफेंटा गुफाएं किससे घिरी हुई हैं? तो ये समुद्र से घिरी हुई हैं। 310 नंबर का प्रश्न आपके सामने है एलिफेंटा में शिव महेश मूर्ति किससे बनी हुई है? तो ये ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित है। एलिफेंटा जिस टापू पे है उसका नाम क्या है? धारापुरी। 312 नंबर का प्रश्न एलिफेंटा किस देवता की मूर्तियों का निर्माण हुआ है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शंकर जी का सबसे ज्यादा निर्माण हुआ है, कृष्ण का यहाँ पे कोई मूर्ति है कुछ नहीं बना हुआ है। 313 नंबर का प्रश्न एलिफेंटा गुफा में कौन से शिल्प की प्रधानता है? तो यहाँ पे मूर्ति कला की प्रधानता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। 314 नंबर का प्रश्न प्रसिद्ध त्रिमूर्ति कहाँ पे है? तो एलिफेंटा में है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 315 नंबर का प्रश्न एलिफेंटा गुफा जहाँ स्थित है उस स्थान का नाम धारापुरी है।
अब मुंबई है, धारापुरी, दोनों सही है। इस तरीके के बेवकूफ़ी भरे ऑप्शन नहीं देना चाहिए इन लोगों को। लेकिन अब ये मुंबई तो वैसे भी नहीं होगा, महाराष्ट्र में। धारापुरी सही है। 316 नंबर का प्रश्न, एलिफेंटा की गुफाओं में कौन से शिल्प की प्रधानता है तो मूर्ति कला की? सी सही जवाब। एलिफेंटा जिस टापू पे है उसका नाम धारापुरी, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। एलिफेंटा किसके लिए प्रसिद्ध है तो ये त्रिमूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। एलिफेंटा की गुफाएं किस प्रसिद्ध हैं तो ये त्रिमूर्ति के सौंदर्य के लिए। वही सेम प्रश्न PHU 2014 में 18 में दोनों सेम प्रश्न पूछा गया था। त्रिमूर्ति मूर्ति इनमें से किस गुफा में है तो ये अजंता गुफा में है। 300 अब 21 नंबर का प्रश्न, एलिफेंटा गुफा कहाँ पे स्थित है तो ये महाराष्ट्र में। सी सही जवाब। प्रसिद्ध शैल उत्कीर्ण त्रिमूर्ति एलिफेंटा में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। आखिरी प्रश्न है शायद, क्या 323 नंबर का प्रश्न, एलिफेंटा गुफा महाराष्ट्र में ये लगभग 8वीं से 11वीं शताब्दी में निर्मित हुई है। तो इतना ही था गुफाओं में चित्रकला में। कुल मिला के 323 प्रश्न थे जो कि आप सभी के सामने थे, सॉल्व करा दिया गया है। तो मित्रों, हम आपके लिए डेली प्रश्नों को ला रहे हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है आप भी डेली कुछ सब्सक्राइबरों को बढ़ाएं और वीडियो को शेयर करें। जो भी मित्र अभी नए हैं, उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके लिए आपको एक भी रुपया देना नहीं पड़ेगा, कोई भी शुल्क नहीं देना पड़ेगा। आपका सहयोग मात्र इतना ही है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यही आपका सहयोग है, यही आपका गुरु दक्षिणा है, यही सब कुछ। आपसे एक भी रुपया नहीं मांगा जा रहा है। तो आप सिर्फ और सिर्फ अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों में इसको शेयर करिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और अगले टॉपिक के साथ। नया टॉपिक क्या होगा वो कल ही पता चलेगा, शायद मध्यकालीन शैली होगी। मध्यकालीन शैली में वही अपना जैसे कि आ जाएगा पाल शैली, इस तरीके से कई शैली आ जाएंगी, उनके बारे में कल पढ़ेंगे हम लोग। ठीक, मुगल शैली भी आ जाएगी इसी में, राजस्थानी शैली, कांगड़ा शैली, और जो भी प्रमुख शैलियाँ हैं, बूंदी, किशनगढ़ी, ये सभी आ जाएंगे इसमें। तो कल मिलते हैं फिर अगले टॉपिक के साथ, मध्यकालीन शैली के साथ। इसके PDF को हम अपलोड कर देंगे। अब डेली हर वीडियो में आपको वो टेलीग्राम का लिंक ज़रूर मिलेगा। ठीक, तो उसमें आप लिंक को क्लिक करके आप वहाँ पे PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, फिर मिलते हैं कल अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।